नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 5। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें 100 प्लस अति महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न कराएंगे जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ठीक है, ऐसे ही प्रश्न इस एग्जाम्स में आएंगे दोस्तों, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 4 तक का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? इसका आंसर है एटीएम। एटीएम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका आंसर है ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारत ने अंग्रेजों में फूट डारो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? इसका आंसर है 1858 ईस्वी के बाद भारत ने अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका आंसर है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर है महमूद बिन कासिम। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी मुस्लिम था। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इसका आंसर है सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। इस सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। इस सारे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल आइकन को दबा दिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का
कार्य आरंभ किया गया? इसका आंसर है गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1948 ईस्वी में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इसका आंसर है अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? इसका आंसर है केन्स। केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका आंसर है हवा में इसका आस्कीकरण होने लगता है, जिसके कारण इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, गन पाउडर मिश्रण किसका किसका होता है? इसका आंसर है सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है गन पाउडर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इसका आंसर है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या निकलती है? इसका आंसर है ऑक्सीजन गैस निकलती है, अगर यदि हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तब। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका आंसर है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इसका आंसर चांदी और सोने का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? इसका आंसर है पिगू। पिगू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इसका आंसर है 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था?
इसका आंसर है होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा भारत का सबसे पहला पुराना शहर है, खोजा गया जो है। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है ऋग्वेद। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर है 1/6। 1/6 भू राजस्व की दर है धर्मशास्त्रों में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इसका आंसर है स्वर्ण आभूषण निष्क नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका आंसर है विसरण। विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं पहुंचता है पौधों में। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर है मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के सम्राट के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका आंसर है महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? इसका आंसर है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक ये दोनों ही क्रियाएं हैं। आर्थिक और अनार्थिक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था क्या है? इसका आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? इसका आंसर है रैगनर नर्क्स ने गरीबी की कुचक्र को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था?
इसका आंसर है आर जी सरैया। आर जी सरैया के नेतृत्व में सहकारी नियोजन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है या किस शहर को कहा गया है? इसका आंसर है मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 1997 ईस्वी में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। इसका आंसर है कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवाओं द्वारा, ये तीनों एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? इसका आंसर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर है जुलाई 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? इसका आंसर है कोका कोला। कोका कोला ने पार्ले ग्रुप के थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका आंसर है डाबर। डाबर भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? इसका आंसर है 1991। 1991 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? इसका आंसर है राल्फ नादर। राल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून में। देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका आंसर है महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में भारत में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है?
इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर है उद्यमों का स्वामित्व के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किसका, किस क्षेत्र का? इसका आंसर है सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? इसका आंसर है 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो, यानी कि 6 वर्ष इसका मानेंगे या फिर 65 वर्ष की आयु तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? इसका आंसर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अंग का समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखागार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर संघ तथा राज्य के सरकार के लिए। संघ तथा राज्य की सरकार के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका यूज करती है या उपयोग करती है? इसका आंसर है ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है टीबी और निमोनिया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका आंसर है लिनियस। कार्लस लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस शैवाल में से आयोडीन प्राप्त होता है? इसका आंसर है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है?
इसका आंसर है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले कवक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इसका आंसर है आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन गैस जो अक्रिय है विद्यमान है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? इसका आंसर है अटाकामा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि, या फिर बिजली के तार हीटरों में नाइक्रोम का यूज क्यों लाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है और इसमें स्थित अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये तीनों ही यूज में उपयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनेशन द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? इसका आंसर है एसिटिक अम्ल। सिरके की प्रकृति अम्लीय एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इसका आंसर है इथिलीन। इथाइलिन द्वारा पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन करने के लिए बहुलीकरण इथिलीन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इसका आंसर है कार्बन। खनिजों तथा चट्टानों में कार्बन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? इसका आंसर है कार्बन। सबसे अधिक यौगिक तत्व कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ कार्बन का यूज कर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती। क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है, इसीलिए गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? इसका आंसर है वो गैस जो कोयले खदानों या सड़ी हुई जगहों से निकलती है, वो है मीथेन। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका आंसर है शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर है बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका आंसर है कल्कि। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि माना जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इसका आंसर है पंचमहल। पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका आंसर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किसका है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर है चीन। चीन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये था 100+ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके यूपी SSSC पीटी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे जीके प्रैक्टिस सेट, गेस पेपर, मॉडल पेपर पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।